नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में हिंदू रक्षा समिति के तत्वाधान में आयोजित बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म, अत्याचार, शोषण के विरोध प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट में हिंदू संगठनों व भारतीय जनता पार्टी के लोग उपस्थित हुए। अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री और अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने पत्रकारों से हुई बातचीत में कहा कि अगर इजराइल लाख यहूदियों के लिए अलग देश बनाया जा सकता है तो बांग्लादेश में 1 करोड़ की 20 लाख की आबादी वाले हिंदुओं के लिए चटगांव वाले हिस्से को काटकर अलग देश क्यों नहीं बनाया जा सकता। जब भारत में 23% मुसलमान थे तो उन्हें देश की जमीन का 30% हिस्सा देकर अलग देश दे दिया गया। आज वह भारत में हिंदू और हिंदुस्तान के रहमो करम पर हैं। अगर उन्हें अलग देश चाहिए तो वो पाकिस्तान जाने के लिए आजाद हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत हिंदू जेनोसाइड लोग पूछते थे मंदिर कैसे टूटे, और हिंदू मंदिरों के लिए जो आज दावा कर रहे हैं कि कब तोड़े थे, कैसे टूटे थे, तो जिन पीढ़ियों ने नहीं देखा उसे बांग्लादेश में जो हो रहा है और 90 के दशक में जो जम्मू कश्मीर में हुआ उससे के प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। आगे की पीढ़ी इस दंश को ना झेले, इसे लेकर आज देश के गांव-गांव में ये प्रदर्शन हो रहा है। हिंदू समाज को जगाने के लिए पूरी दुनिया में सबसे अधिक हिंदुओं की हत्या हुई है और वह हत्या है 45 करोड़ से ऊपर। तो अब इस हत्या, बलात्कार और दंश को झेलने के लिए तैयार नहीं है। हमारी मांग है कि सरकार को बांग्लादेश में हस्तक्षेप करते हुए कठोर कदम उठाने चाहिए। कठोर कदम का मतदान सैन्य कार्रवाई होती है। हम जानते हैं सरकार उदासीन नहीं है, क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से सरकार ने शेख हसीना का रेस्क्यू किया और उन्हें बचाया, अगर नहीं करती तो शेख हसीना की हत्या हो जाती। हमें सरकार से सवाल नहीं करना है, बल्कि सरकार के साथ कदम ताल करके उसके फैसले पार पीछे खड़ा रहना है। सरकार को निर्णय लेना दीजिए, वह सही समय पर निर्णय लेगी। हम चाहते हैं कि अगली पीढ़ी के समक्ष इतिहास न दोहराया जाए। संभल की घटना पर उन्होंने कहा कि यह मुसलमानों की गुंडागर्दी है, पुलिस प्रशासन मरने के लिए नहीं है। न्यायालय के आदेश का पालन कराने गए पुलिस कर्मियों पर रातों रात पत्थर कैसे आए। आज जो राजनीतिक दल 5-5 लाख रुपए बांट रहे हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए कि वह राजनीतिक दल चला रहे हैं या गुंडों का दल चला रहे हैं। इस मौके पर बड़ा गणेश मंदिर के महंत राजेश मिश्रा, गोरखपुर क्षेत्रीय अध्यक्ष शाहजानंद राय, सूरज प्रकाश श्रीवास्तव, जिला अध्यक्ष लालगंज, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री कृष्ण पाल, हरिवंश मिश्रा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष व कार्यकर्ताओं और नेताओं सहित काफी संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। जगह जगह पुलिस बल के लोग तैनात रहे। वही मंच से ही धरना प्रदर्शन समाप्त होने के बाद जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को नामित ज्ञापन सौंपा गया। स्वामी जी, आज के कार्यक्रम का क्या उद्देश्य? नीचे कर लो। बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय साइड में जो लोग भी खड़े हैं कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। चिल्ला आइडिया नीचे करो। बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के तहत हिंदू जेनोसाइड लोग पूछते थे मंदिर कैसे टूटे, और हिंदू मंदिरों के लिए आज जो दावा कर रहा है ये कब तोड़े गए थे, कैसे तोड़े गए थे, तो जिन पीढ़ियों ने नहीं देखा, जिन्हें उत्तर नहीं प्राप्त है, वो आज बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है और 90 के दशक में जो कुछ भारत के जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ, इन दोनों से इस प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। आगे की पीढ़ी हिंदू समाज की यह दंश न झेले, इसलिए इन विषयों का निपटारा अभी चाहिए। अगर गांव-गांव ये भारत के प्रत्येक जिलों में एक साथ प्रदर्शन हो रहा है, एक 3 दिनों की तिथि तय की है कि इस 3 से 4 दिनों में भारत के प्रत्येक जिले अपनी सुविधा से हिंदू समाज उठ करके खड़ा हो। अन्यथा दुनिया में धर्म के नाम पर अगर सर्वाधिक हत्या हुई है तो हिंदुओं की हुई है, और वो हत्या है 45 करोड़ से ऊपर। तो अब हम इस हत्या को, इस बलात्कार को और इस दंश को सहने को हम तैयार नहीं। सर, सरकार से क्या मांग रहे हैं कि सरकार निष्क्रिय बनी हुई है, 3-4 महीने से लगातार कोई कदम नहीं उठा रही? सरकार निष्क्रिय नहीं है। अगर सरकार निष्क्रिय होती तो बांग्लादेश में शेख हसीना की हत्या हो गई होती।
83 किलोमीटर की दूरी है ढाका और हमारे अगरतला के बीच में, त्रिपुरा की राजधानी की। जी और जिस तरीके से रेस्क्यू करके शेख हसीना को बचाया वहाँ से, उनके प्रधानमंत्री को, सरकार निष्क्रिय नहीं है, एक एक चीजों पर घटनाक्रम पे नजर रखे हुए है। लेकिन कठोर कदम नहीं उठा रही ना। कठोर कदम उठाने के वक्त होते हैं। मैं पूछूं कि जब बांग्लादेश के अंदर जो पूर्वी पाकिस्तान था 1971 में, और जो कुछ हुआ उसके 6 महीने बाद सैन्य कार्रवाई हुई, उसका एकमेव कारण यह था कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा कि आप आक्रमण करिए, तो जनरल मानेकशॉ जो उस समय सेनाध्यक्ष थे, उन्होंने एक सवाल पूछा कि मैडम आप युद्ध जीतना चाहती हैं या लड़ना चाहती हैं? तो हमें युद्ध जीतना है, इसलिए सरकार के टाइमिंग पे हमें सवाल नहीं करना। हम सरकार के साथ कैसे कदम ताल करके इस देश का जनमत खड़ा है कि नरेंद्र मोदी जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय के पीछे हम खड़े हैं। इसलिए समय का चयन उनको करने दीजिए, लेकिन देश एकजुट होकर के बांग्लादेश ही नहीं, दुनिया के 129 देशों के हिंदुओं के साथ कैसे खड़ा होगा, ये हिंदुस्तान के हिंदुओं को दिखाना है। आज हिंदू जनमानस से क्या आह्वान करेंगे आप? आज आह्वान ये है कि ये जो कुछ हो रहा है इतिहास में भी घटित हुआ था, अगली पीढ़ी के सामने इतिहास न दोहराए जाए, इसलिए जाति पंथ और संप्रदायों के भेद को तोड़ करके हिंदू समाज सड़कों पर उतरे और प्रतिरोध करे। सरकार से मांग कोई? सरकार से सीधी सी मांग है कि सरकार जो है बांग्लादेश में हस्तक्षेप करे, लेकिन हस्तक्षेप की टाइमिंग हम तय करने के पक्ष में नहीं है। सैन्य कार्रवाई भी करे। सैन्य कार्रवाई तो हस्तक्षेप का अर्थ क्या होता है जी। हस्तक्षेप कहते किसे हैं? सैन्य कार्रवाई शांति सेना की तरह से सेना उतरे वहाँ, बिना सेना के उतारे कोई विकल्प नहीं है। और 1 करोड़ 20 लाख हिंदू हैं, 8% हिंदू आबादी है बांग्लादेश में। अगर 55 लाख की आबादी इजराइल के यहूदियों के लिए एक देश बनाया जा सकता है, तो 1 करोड़ 20 लाख हिंदुओं के लिए बांग्लादेश का जो चटगांव वाला हिस्सा है, जिसमें हमारे 2 शक्तिपीठ हैं, ढाकेश्वरी देवी समेत, वो पूरा हिस्सा काट करके एक स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता है, ये तय करना है और सरकार उसमें वहाँ के हिंदुओं की मदद करे। थैंक यू। उनको देश दिया जा चुका है, वो हिंदुओं के और हिंदुस्तान के रहमो करम पर जी रहे हैं। अगर उन्हें अलग देश चाहिए तो पुनः पाकिस्तान प्रस्थान करने के लिए वो स्वतंत्र हैं, उनकी जमीन वहाँ दी गई है, वो जा सकते हैं। संभल में भी इसी तरह की घटना हुई थी, उस पर क्या कहेंगे? संभल की घटना शुद्ध रूप से मुसलमानों की गुंडागर्दी है, और इस गुंडागर्दी में पुलिस प्रशासन मरने के लिए नहीं है। इनकी गुंडागर्दी, न्यायालय ने आदेश दिया सर्वे करो, और न्यायालय के आदेश का पुलिस पालन कराने गई। ये रातों रात ईंट पत्थर आए कहाँ से, किसी ने पूछा क्या? और ईंट पत्थर चलाने वाले को जिन राजनीतिक दलों ने प्रश्रय देके 5-5 लाख रुपए दे रहे, उन गुंडों से पूछा जाना चाहिए कि वो राजनीतिक दल चला रहे हैं या गुंडों का समूह चला रहे हैं। ठीक है, थैंक यू। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी अस्मिता की रक्षा के लिए वह हम सबको कटिबद्ध करता है, और हम इनके हुंकार पर जगते हैं और अपने देश की अस्मिता और संस्कृति की रक्षा हेतु तत्पर रहते हैं। जय। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।